नहीं नहीं, ये बात तो सही है कि जनसंख्या के आधार पर जब ये परिसीमन होगा तो जिन राज्यों में जनसंख्या अधिक है उनकी सीटें बढ़ जाएंगी। तो ये तो नई चीज नहीं हुई ना। न ये पहली बार परिसीमन जनसंख्या के आधार पर होने जा रहा है। 1951 से हर 10 साल बाद जनगणना होती है और हर जनगणना में अ, जनसंख्या अधिक आती है, कभी कम तो हुई नहीं। और हर 10 साल बाद ये परिसीमन का भी नियम है। संविधान के अनुच्छेद 82 में यह व्यवस्था है कि हर जनगणना के बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन किया जाएगा। और लोकसभा में या विधानसभा में जो लोग चुन के जाते हैं वे जन प्रतिनिधि होते हैं। जन माने लोगों के। और वह क्योंकि एक संख्या निश्चित कर दी जाती है कि एक लोकसभा का सदस्य इतने लोगों का प्रतिनिधित्व करता है सदन में। अब इसका विरोध इसलिए हो रहा है कि इसके लीडर एम के स्टालिन है। तमिलनाडु ही केंद्र की नीतियों का विरोध करने में मुखर हुआ है। अभी उन्होंने नई शिक्षा नीति का विरोध किया हिंदी के नाम पर। हिंदी का बहुत शुरू से विरोध होता रहा है तमिलनाडु में, और शिक्षा नीति में भी उन्होंने विरोध किया। अब उनको एक परिसीमन का नया विषय मिल गया है और इसमें वो विरोध कर रहे हैं। उनका विरोध का तर्क है, जैसा आपने कहा, कि उनकी सीटें कम हो जाएंगी और उनको न तो केंद्र से पैसा मिलेगा और न उनकी बात सुनी जाएगी। यह तो वही हुआ कि भूत भूत चिल्लाने वाली बात है। कोई चीज आई देखी नहीं, आप पहले से ही चिल्लाना शुरू कर दिए। ये देखा जाना चाहिए। मैं तो इसको शुद्ध और शुद्ध राजनीतिक विरोध देख रहा हूं। और राजनीतिक विरोध में वे राज्य हैं, जैसे 22 तारीख को जो 5 राज्यों की बैठक हुई उसमें सब विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य थे। तमिलनाडु था, आंध्र था, केरल था, पंजाब के लोग थे, और यही लोग विरोध कर रहे हैं। तो जनसंख्या का मतलब क्या हुआ भाई? जिस राज्य में जनसंख्या अधिक है वहां के लोग अधिक हैं और उनको तो उसी तरह का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। सीटें तो बढ़ेगी ही घटेंगी। जहां जनसंख्या अधिक होगी वहां सीटें बढ़ेंगी। जैसा आपने अभी बताया, 1951 में, 1961 में जब ये परिसीमन हुआ तो लोकसभा की सीटें बढ़ी थी और इतनी अधिक संख्या में नहीं बढ़ी थी क्योंकि जनगणना में उतनी नहीं बढ़ी थी। 51 में लोकसभा की कुल सीटें 489 हो गई थी और 61 में 522 हुई, 71 में 543 हुई। तो सीटें बढ़ती गई ना हर बार। इस बार भी बढ़ेंगी। और यह भी सोचना सही है कि जिन राज्यों की जनसंख्या अधिक है, बढ़ी है, उनकी सीटें बढ़ेंगी। जैसा आपने आंकड़े दिया कि यूपी के 80 से 120 या 128 होने की ये अनुमान ये है, बात थी लेकिन जी बढ़ेंगी। परिसीमन के बाद। तो उनकी सीटें तो इतनी होनी चाहिए, उनको बैठने की क्षमता तो होनी चाहिए। यह एक विषय है, एक मुद्दा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसीलिए कर दिया गया है। और जो बीच में 2001 के जैसे 2 बार की जनगणना के बाद 81 और 91 में परिसीमन नहीं हुआ। उसके बाद 2001 में जो हुआ तो उसको भी रोक लगा दी गई। 26 तक रोक लगी हुई, इस पे स्थगित कर दिया गया उसको। अब ये होने जा रहा है। जनगणना 21 में कोरोना के कारण से नहीं हुई, अब ये अगली साल होगी। तो सवाल ये है कि जिन राज्यों की जनसंख्या अधिक है उनको क्या किया जाए फिर? आपको सुविधा देने के लिए इसकी बैठक जो हुई 22 तारीख को 5 राज्यों की, उसमें यही सवाल उठाया गया और सबने ये कहा आप चाहते हैं कि 2050 तक ये परिसीमन हो ही ना हो। ये तो और भी गलत हो जाएगा। पिछले 25 सालों में नहीं हुआ, 25 साल और न हो, 50 साल तक न हो, तो हमारे जितनी जनसंख्या बढ़ रही उनका तो प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा ना लोकसभा में। ये कैसी डेमोक्रेसी, कैसा लोकतंत्र रहेगा? आप सिर्फ इसलिए कि विरोध के नाम पर विरोध कर रहे हैं। जब ये सीटें बढ़ेंगी तो सिर्फ यूपी बिहार की नहीं बढ़ेंगी,
इनका कहना है कि भाई हमने परिवार नियोजन पर सख्ती से पालन किया, हमारी जनसंख्या उस तेजी से नहीं बढ़ी जितनी हिंदी क्षेत्रों की बढ़ी। तो ये हिंदी क्षेत्र तो बड़े से पहले से ही जनसंख्या इनके पास ज्यादा थी, आपसे ज्यादा थी, इसलिए आपकी सीटें कम हुई। अब इनका ये दरअसल लोकसभा में ये समझ गए अच्छी तरह से कि दक्षिण का प्रतिनिधित्व उस ढंग से नहीं हो पा रहा है। अभी तक 24% प्रतिनिधित्व है दक्षिण के राज्यों का लोकसभा में, अब उसको बढ़ा के 33% करने की बात की जा रही। इन मुद्दों पर अभी तो ठीक से केंद्र सरकार का या परिसीमन आयोग का कोई रूप सामने नहीं आया है ना। आप पहले से ही उसको लेके एक विरोध की भूमिका शुरू कर दिए, बनाने लगे। यह सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक विरोध है, और इसलिए क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है और राज्य उसकी इनके सहयोगी दलों की अन्य राज्यों में भी भाजपा के अधिक सत्ता में लोग हैं, और इसलिए चाहते ये इनको भय है कि आगे भी चल करके भाजपा की सीटें बढ़ेंगी और उसी का शासन रहेगा। जैसा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा भी कि जहां पर उनको जीतने की अधिक संभावना है वहां सीटें बढ़ा रही, उस संभावना को लेकर नहीं बढ़ा रही, वो तो एक नियम बना हुआ है और सन 50 से नियम बना हुआ है, संसद में उसकी व्यवस्था की गई, उसी तरह संविधान में उसी तरह राज्यसभा की भी सीटें बढ़ेंगी। राज्यसभा की तो सीटें आपकी बढ़ेगी ना, सिर्फ लोकसभा की थोड़ी नहीं बढ़नी है। तो आप इसका इसका ये जरूर है कि यदि आपको यह है कि जैसे तमिलनाडु का भौगोलिक क्षेत्र सबसे ज्यादा है, आबादी उस तुलना में कम है इनकी, इसीलिए लोकसभा में इनकी सीटें कम है। वही केरल तेलंगाना आदि के साथ है। लेकिन आप ये एक कोई ऐसा प्रस्ताव रखें, हालांकि अगली बैठक अप्रैल में इनकी होने जा रही है हैदराबाद में, जिसमें कि एक कोई फार्मूला बनाएंगे, केंद्र के समक्ष रखेंगे। पहले आप तो ये देखिए कि केंद्र क्या कहता है, उसकी क्या योजना है, किस तरह से वो करने जा रहे हैं। आप पहले से ही वो उसका विरोध करना शुरू कर दिए। मैं तो इसको सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक विरोध के नाम पे विरोध समझता हूँ। हाँ, एक ठोस प्रस्ताव आप लाइए, उस ठोस प्रस्ताव को केंद्र के सामने रखें और लोग उस पर बातचीत करें। एक बीच का रास्ता, सर्वमान्य रास्ता निकलना चाहिए, इससे तो सभी सहमत हैं। लेकिन सिर्फ ये से कि सीटें बढ़ जाएंगी, जो बड़े राज्य हैं जिनकी जनसंख्या अधिक, उनकी सीट तो बढ़नी ही चाहिए। कई बयान आप देखिए तो तमिलनाडु के नेताओं के बयान अच्छे नहीं हैं। वो कहीं से विभाजनकारी बयान उनके सामने आ रहे हैं, वो अलग होने की बात कर रहे हैं, अलग करने की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ पॉलिटिक्स, अलग होके क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे वो। लेकिन चूंकि केंद्र का विरोध करना है, हिंदी वालों का विरोध करना है, इनका भय तो यही है ना कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में सीटें बढ़ जाएंगी और उनका लोकसभा में वर्चस्व हो जाएगा, उसके प्राइम मिनिस्टर होंगे, उसके होम मिनिस्टर होंगे, फिनांस मिनिस्टर उसके होंगे, तो हमको वो करेंगे। भाई अभी तक क्या जब अधिकांशतः तो यार सभी उत्तर भारत के ही प्रधानमंत्री रहे ना, तो क्या दो एक को छोड़ के तो उन लोगों ने क्या किया? आपको सहायता न दी, आपको केंद्रीय मदद नहीं मिली। देखिए, केंद्र के साथ कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार हो, राज्यों का विकास उसी समय होगा जब आप उनसे मिल करके अपने अपने राज्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उनसे कन्फ्रंटेशन करके, उनसे टकराव लेकर के आप कोई भी काम करना चाहेंगे तो ये बहुत आसानी से नहीं होगा। अब ये जो देखिए 5 राज्यों की बैठक हुई, अभी तक जो रिपोर्ट है कि ममता जी नहीं आई, चीफ मिनिस्टरों को आना था, डिप्टी सीएम्स को आना था, कांग्रेस का कोई सीनियर नेता बड़ा नहीं गया। तो ये बहुत इनका बहुत एक इनके अंदर भी अपने में एकता ऐसी नहीं है, क्योंकि एम के स्टालिन ने एक लीड कर ली है शिक्षा नीति का विरोध करके, और आज ही वहां पर चेन्नई में बहुत बड़ी रैली हो रही थी शिक्षा नीति को स्पष्ट करने के लिए। वहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग, लाखों की संख्या में जुटे हुए थे। वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो संबोधित कर रहे थे, अभी न्यूज में मैंने देखा। तो ये लोगों में एक गलत धारणा, गलत पर्सपेक्टिव भर दिया जाता है कि यदि हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोग हो जाएंगे, हिंदी थोप दी जाएगी। वहाँ पिछले दिनों 1 साल पहले वहाँ के हाई कोर्ट ने कहा, चेन्नई के मद्रास हाई कोर्ट ने, कि यहाँ के लोग क्यों नहीं हिंदी सीख रहे हैं। हिंदी सीखेंगे तो इनको पूरे देश में जॉब के अच्छे अवसर मिलेंगे, हिंदी न जानने के कारण से लोग सीमित रह जाते हैं।
वहां का हाई कोर्ट कह रहा है कि हिंदी पढ़ाइए बच्चों को, हिंदी पढ़ने की एक प्रवृत्ति भी बढ़ रही लोगों में। लेकिन पॉलिटिकल उद्देश्य के कारण से, पॉलिटिकली विरोध करने के कारण से हिंदी का विरोध शुरू हो जाता। जहां ये हिंदी की बात होती है, त्रिभाषा नियम लागू करने की बात होती है, वहां सबसे पहले विरोध की शुरुआत तमिलनाडु से हो जाती है, क्योंकि इन्होंने हिंदी विरोध से ही पूरी राजनीति डीएमके की चली और आज भी वही चली रही है। तो मैं इस पूरे परसीमन के विरोध को भी उसी नजरिए से देखता हूँ। हाँ, ये चीज होनी चाहिए कि इनकी जो बातें हैं सुनी जानी चाहिए। यदि कोई कंस्ट्रक्टिव सुझाव देते हैं तो उसको माना जाना चाहिए। लेकिन आप ये कहें कि हम 50 तक कोई परसीमन न किया जाए, टाल दिया जाए, तो संसद तो पूरे देश का ठीक से प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएगी। तो जहां जनसंख्या ठीक वहां के लोग पहुंच नहीं पाएंगे। तो ये भी उनका भी ये भी कहना सही नहीं है। इसको इस ढंग से नहीं लिया जाना चाहिए। जी, केजरीवाल टाइप विरोध है कि एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं, इसलिए काम नहीं हाँ कर हाँ रहे हैं। लेकिन हाँ। वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जी वाली बात होती है। जी सर। और इनको आपके किस प्रदेश के विकास के लिए केंद्र नहीं चाहता, या आप विकास करना चाहेंगे आपको रोक देगा? केंद्र से भी उसी तरह पूरी मदद मिलती है। केंद्र से मिल के चलोगे और आसानी से मिलेगा। नहीं तो पॉलिटिकली विरोध आप करेंगे तो पॉलिटिकली इंडरेंस ये डालेंगे, उसमें क्या है? और कोई भी रेग डालेगी। कोई किसी भी सरकार होती थी तो अपने विरोधी दलों के राज्यों में सरकारें होती तो उसका बहुत सपोर्ट नहीं करते थे। ये तो राजनीति है, सब चलता सर रहता। इसका आप सत्ता में आ जाएंगे, आप यही करेंगे। कोई भी दल इसका विरोध मुखर होकर के सामने आके नहीं करता। लेकिन एक चीज ये है कि वो उतना प्रतिनिधित्व देते नहीं है। अब ये तो बहुत, इसमें मैं मजल नहीं मानता हूं कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में महिलाओं को नहीं मिलेगा। अरे भाई, आरक्षण तो देना, जब आप कानून बन जाएगा तो मजबूरी हो जाएगी ना, फिर उनको तो देना पड़ेगा। जैसे सीटें आरक्षित हो जाती हैं, उसी तरह 33% महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। जैसे पिछड़ा वर्ग की सीट हो जाती है, अनुसूचित जाति की सीट हो जाती है, तो करना पड़ता है ना। उसी तरह ये महिलाओं को इतने 33% सीट देने की बात होगी तो सभी पार्टियां देंगी ही देंगी, करना ही पड़ेगा उनको। अब जीते हारे अलग चीज है। लेकिन ये भी विरोध नहीं होना चाहिए। इसके माने कि आप एक जो वुमेन पावर है देश की, उसका विरोध कर रहे हैं। उसका विरोध करने का कोई मतलब नहीं होता। ये अलग चीज है कि लीडरशिप महिलाओं में अभी इतनी तेजी से नहीं हुई है। यहाँ पर हम लोग इसका पंचायतों में देखते हैं कि महिला प्रधान चुन ली जाती हैं, लेकिन वो काम नहीं करती, उनके पति काम करते हैं। अब लेकिन धीरे धीरे आप उसको एक मौका देंगे, आगे बढ़ाएंगे, लीडरशिप अपने देगी तो लोग आगे बढ़ेंगे। उस नहीं लोगों नहीं, का इसको वो यहाँ रूल ही धर्म नहीं से है। इसको किसी धर्म से न जोड़िए इस ढंग से। लेकिन ये जरूर है कि उनके अंदर वुमेन लीडरशिप बहुत आगे नहीं आई है। तो आगे तो उनको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज में महिलाएं आगे नहीं आ रही पॉलिटिक्स में। कम है, बहुत कम है अन्य लोगों की तुलना में। तो आगे आना पड़ेगा। और अनेक जगहों पर पंचायत अध्यक्ष जो हैं वो जिला पंचायत अध्यक्ष महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं। और मेयर्स हैं। तो इसमें क्या है, जो जो मौका मिलेगा तब नहीं आएंगी वो। इसलिए इसको धर्म से तो नहीं, लेकिन ये है कि वो पुरुष जो बाहुल्य समाज है, वो अपने अधिकारों को नहीं देना चाहता महिलाओं को, ये तो निश्चित है। अब लेकिन राजनीति धीरे धीरे बदलेगी। शुरू आप भारत जब आजाद हुआ तो देख लिए, एक गिनी चुनी मुस्लिम लीडर्स थी। अब तो सभी पार्टियों के अंदर उस तरह से हो गई ना। ये धीरे धीरे चेंज होगा, इस तरह आएगा। एजुकेशन जब आएगी तो लोगों में इस तरह से चेंज होगा। महिलाओं को तो आरक्षण देना पड़ेगा, मजबूरी और देना चाहिए भी। अब सिर्फ गिने चुने राज्य हैं जो इस तरह से विरोध करेंगे। तो अब केंद्र को भी चाहिए कि जो राज्य विरोध कर रहे हैं उनकी बात सुने, उनको कन्विंस करने की कोशिश की जाए।
और अभी ऐसा कोई विरोध नहीं हुआ है कि परिसीमन का विचार छोड़ दिया जाए। परिसीमन तो होगा, लेकिन ये है कि देखें इन लोगों की क्या है। अभी तक तो ये है कि जो अंदराबाद वाली एक बैठक होने जा रही है अप्रैल में, उसमें एक ये अपना कोई साफ सुथरी फार्मूला बनाएंगे, या जो भी जितने फार्मूले बनाएंगे वो केंद्र के समक्ष रखेंगे। ये भी है कि राज्य विधानसभाओं में भी इस संबंध में प्रस्ताव पारित करके केंद्र के पास भेजा जाए कि भाई इस तरह से एकदम अपने मन का न किया जाए, पारदर्शी हो, सबको साथ लेकर के किया जाए। तो जैसे इस तरह की नीतियों में केंद्र सर्वदलीय बैठक करती है, सबसे राय लेती है, वो सब तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन विरोध करने वाले तो विरोध से बाज नहीं आएंगे। जैसे वक्फ बोर्ड वाली बैठक थी, सबकी बात लेकर के सबके प्रस्ताव लिए गए, सबकी बातें शामिल की गई, विरोध हो रहा है। एक राजनीतिक विरोध है और वो ये चलता रहेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि परिसीमन रुकने जैसी कोई बात समझ में आनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज है कि जो परिसीमन आयोग को इतने अधिकार होते हैं कि यदि वो फैसला कर दे, सीटों के बारे में कुछ कर दे, तो उसको कोर्ट में भी आप नहीं चैलेंज कर सकते, और न तो राज्यसभा या लोकसभा में उसमें कोई बदलाव लाया जा सकता है। उसको इस तरह से विशेषाधिकार प्राप्त है, और चुनाव आयोग की सहमति से, उनकी राय से वो सब काम करता। तो ये एक बीच का रास्ता तो निकलना चाहिए, मैं केवल रास्ता निकलना चाहिए कि सभी लोगों की बात मानी जाए और उस तरह से परिसीमन किया जाए। बिना परिसीमन किए भी ठीक नहीं होगा, और उन उन लोगों के मन में जो संदेह शंकाएं हैं उसका निराकरण किया जाना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ। और परिसीमन कोई खराब चीज नहीं है, सभी देशों में होती है।